चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और फिलहाल बड़ी खबर ये सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ के दौरे को लेकर। जिस तरह से पहले भी बताया था, अलीगढ़ हाथरस से संयुक्त सभा में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त सभा भी करेंगे। 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है। तस्वीरें आपके सामने, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया है, जिनके लिए लगातार सभाएं हो रही हैं। और इसी सिलसिले में स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कोरबा पहुंचे हैं। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण और छत्तीसगढ़ में इस अवसर की खुशी के साथ ही पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास पर अपनी बात रखने, और मुख्यमंत्री योगी ने यह भी बताया कि सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और यह सब कुछ जमीन पर दिख भी रहा है। पाकिस्तान को फिर जवाब देते हुए नहीं बनेगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर एक समय था, कांग्रेस के समय जनता भूखों मरती थी, और इधर मोदी जी के समय में और भाजपा की सरकार के समय तो छत्तीसगढ़ में फ्री में चावल, और मोदी जी पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा। अब तुलना करिए, कांग्रेस के समय भूखों मरते थे। 1947 में भारत से बड़ी ठसक के साथ पाकिस्तान अलग हुआ था। वे समझता था कि अलग होकर के हम लोग बहुत धनवान हो जाएंगे। आज आप देख रहे होंगे, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है, और पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी है, वे भूखों मर रही है। पाकिस्तान में भूखों मर रहे हैं लोग। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत का कार्ड, यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसी तो कमीशन खाने के आदी है, उनकी कमीशन खोरी को मोदी जी ने पूरी तरह लगाम लगाने के लिए ही गरीबों के जनधन अकाउंट खोल दिए कि दिल्ली से कोई पैसा भेजेंगे, रायपुर से कोई पैसा मुख्यमंत्री जी भेजेंगे, तो पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई कांग्रेसी दलाल उसमें डकैती नहीं डाल पाएगा। 12 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए महिला स्वयंसेवी समूह के सशक्तिकरण का कार्य, और 10 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस का फ्री का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला। उत्तर प्रदेश में हमने 56 लाख गरीबों के मकान बना दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने एक भी गरीब का मकान नहीं बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने कहा है, मोदी जी ने आश्वासन दिया है, और उन्होंने 18 लाख गरीबों के लिए मकान के कागज तैयार कर दिए। चुनाव के बाद उन 18 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में कोरबा समेत 3 जगह पर जनसभा को संबोधित किया। इसमें बिलासपुर भी शामिल है, और बिलासपुर से बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में सीएम योगी ने प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा भी बुलंद कर दिया है। और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है, कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया, भ्रष्टाचार की ओर धकेल दिया, अराजकता पैदा कर दी। जानबूझ करके देश के संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान करने के प्रयास किए गए
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अपमानित कर रहे थे, और बहनों और भाइयों, जो देश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे, उसी में प्रावधानों ने जोड़ा था धारा 370 का। भारत के मूल संविधान में नहीं, 1952 में एक संशोधन के माध्यम से कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया, और उसी के खिलाफ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आंदोलन चलाना पड़ा था। तब उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए, और इसीलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, 65 वर्ष तक कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए। अंततः जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जी गृह मंत्री बने, कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई, और आज कश्मीर विकास और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बना हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी में जोश और उत्साह लगातार ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जनसभा कर जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश भी जारी है, और इसी कड़ी में मैनपुरी के जेली जरोनी गांव में जो पंचायत में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जहां पर लोकसभा उम्मीदवार जयवीर सिंह भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है। पूर्व में चल रहा है कि घोसी इस लोकसभा क्षेत्र में मैनपुरी में 70% है, 30% कमरिया है। 70% के सारे अधिकार सेफई वाले जो कमरिया है, तो सारे अधिकार अपना मेहनत के लिए है। तो इस बार यह सही है कि घोषियों को चिंता है, नाराजगी है कि उनको कुछ टिकट विकट में भी नहीं मिला, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से भी नहीं मिला, इसलिए स्वाभाविक रूप से पीड़ित अपने को महसूस कर रहे हैं, अलग थलग महसूस कर रहा है। ये बिल्कुल सही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ, और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही, रांची में इंडिया अलायंस की उल गुलान रैली को लेकर यह बड़ी खबर है। रैली में अखिलेश यादव का संबोधन भी देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 2024 में बीजेपी की धूमधाम से विदाई होगी, अखिलेश यादव ने यह स्टेटमेंट भी दिया है रैली में। तो इंडिया अलायंस की यह रैली थी जिसमें अखिलेश यादव ने शिरकत की है और 2024 में जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की ही जीत होगी, और बीजेपी पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं अपने संबोधन में अखिलेश यादव। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। अलीगढ़ में बीजेपी के युवा मोर्चा की गुंडागर्दी सामने आई है। बसपा प्रत्याशी की गाड़ी रोककर लहराया बीजेपी का झंडा लहराते हुए वीडियो वायरल। सहारनपुर में अज्ञात युवक ने घर में घुसकर खुद को गोली मार ली है। युवक का शव मिलने से परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी। फतेहपुर में ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया है। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में गौवंश से लदा कंटेनर पुलिस ने पकड़ लिया है। बजरंग दल के जिला संयोजक ने पुलिस को कंटेनर की लोकेशन दी थी। कंटेनर छोड़कर ड्राइवर और खलासी फरार हो गया। इटावा में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर ई रिक्शा खड्ड में पलट गया है। हादसे में दिव्यांग चालक की मौत की खबर है। रायबरेली में मासूम बच्ची की नाली में गिरने से मौत। बच्ची की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। रायबरेली में महिला ने खाया जहरीला पदार्थ। महिला ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप। अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में अज्ञात कारणों से लगी है भीषण आग। आग की चपेट में आए 7 घर जलकर पूरी तरह से राख। बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। प्रयागराज में छोटा राजन गैंग के सदस्य पर पुलिस का शिकंजा। महिला ने बच्चा पासी और उसके गैंग के लोगों पर लगाया आरोप। मकान बनवाने से पहले 5 लाख की मांगी थी रंगदारी। गोंडा में नाबालिग की धारदार हथियार से हत्या। युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर देहात में रिफाइन बनाने वाली फैक्ट्री में हादसा। मजदूर की ट्रक के नीचे दबकर दर्दनाक मौत। फैक्ट्री पहुंचे परिजनों ने प्रशासनिक अफसरों से लगाई न्याय की गुहार। फतेहपुर में अज्ञात चोरों ने
कपड़े की दुकान में लाखों की चोरी की है। पूरी वारदात हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी। कानपुर देहात में चलाया गौकश, अपराधियों पर कानून का चाबुक। गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी में जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू। फतेहपुर में भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई थी, हत्या कर आरोपी फरार है। प्रतापगढ़ में ट्रक और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल है। ट्रक चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। बरेली में बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार और आबिद अली का नामांकन पर्चा निरस्त। बसपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में दिया लिखित शिकायती पत्र। मिर्जापुर में कुएं में मिला युवती का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू। बिजनौर में कटे हुए गेहूं के खेत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। कुशीनगर में युवक का गांव से 2 किलोमीटर दूर शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है, जांच में जुटी है पुलिस। कन्नौज में युवक ने मासूम के साथ छेड़छाड़ की है। बच्ची ने परिजनों को अपनी बात बताई। डॉक्टरों ने लोगों ने युवक को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया।